हाँ तो स्टूडेंट, कैसे हो दोस्त। दोस्त, पिछले लेक्चर में बात कर ली थी अपनों ने किस प्रकार से आपको क्या करना है स्टूडेंट, किस प्रकार से आपको करना है, क्या बताया था स्टूडेंट। ऑस्मोटिक प्रेशर बताया था, एक न्यूमेरिकल कराया था स्टूडेंट। आज अपन दो तीन न्यूमेरिकल करेंगे और ये जो चैप्टर स्टूडेंट सॉल्यूशन का उसको फिनिश करेंगे स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, क्या माजरा रहेगा, क्या मामला रहेगा स्टूडेंट। देखिए, अब यहाँ पर स्टूडेंट आपके पास आता है स्टूडेंट अगली वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ गुणांक, वांट ऑफ गुणांक, वांट ऑफ गुणांक आता है स्टूडेंट। क्या आता है? वांट ऑफ गुणांक, वांट ऑफ फैक्टर। इंग्लिश में बोलते हैं इसे वांट ऑफ फैक्टर, या इसे बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास फैक्टर, या इसका नाम आ सकता है असामान्य मोलर द्रव्यमान, एबनॉर्मल मोलर मास। स्टूडेंट, इसको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इसके क्वेश्चन स्टूडेंट देखो, इसके जो क्वेश्चन है स्टूडेंट कंपटीशन लेवल में, नीट के लेवल में और जेई के लेवल में स्टूडेंट आते हैं यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, और जो आपके बोर्ड है, बोर्ड में से आपसे एक छोटा प्रश्न आ सकता है स्टूडेंट, क्योंकि एबे सदे में से जो आता है स्टूडेंट। देखिए, मैं इसको बहुत ही प्यार से समझाऊंगा स्टूडेंट, और प्यार वाला तरीका ही आपको देखना है। वांट ऑफ फैक्टर क्या है स्टूडेंट? देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक तो ग्लूकोज, या मेरे पास यूरिया, NH2 सी डबल बॉन्ड NH2, ये यूरिया है स्टूडेंट, ये यूरिया है। इसने क्या किया, यूरिया है जब इसने दो वैल्यू होती है अपने पास, एक तो होती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक होती है कैलकुलेटेड, एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड। ठीक है स्टूडेंट, एक तो एक्सपेरिमेंट से जो आती है और एक होती है आपके कैलकुलेटेड वैल्यू, या एक आप कर सकते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो आपने ऑब्जर्व्ड की है, एक होती है आपके थ्योरेटिकल वैल्यू, या आप इसे सैद्धांतिक वैल्यू कह सकते हो, या तो सैद्धांतिक वैल्यू या आप इसे थ्योरेटिकल वैल्यू कह सकते हो। एक प्रैक्टिकल वैल्यू या एक कैलकुलेटेड वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या एक कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट, एक्सपेरिमेंट करके की है। और ऑब्जर्व वैल्यू कौन सी हो सकती है? एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व में चलते स्टूडेंट। यूरिया एक है आपके स्टूडेंट। देखिए, इसने क्या किया, वन टॉप ने अपना देने के लिए इसने बताया कि मान लीजिए 0.m स्मॉल m मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन है स्टूडेंट। एक तो ये बताया इसने, ठीक है, m स्मॉल m मोलिटी है ये सॉल्यूशन स्टूडेंट। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट स्टूडेंट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन से इलेक्ट्रोलाइट होते हैं स्टूडेंट? इलेक्ट्रोलाइट वे इलेक्ट्रोलाइट जो अपने आयन में ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, डज नॉट break into ion, break into ion, into ion। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघटय होते हैं जो विद्युत का चालन नहीं करते। डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो विद्युत का चालन नहीं कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। ये होते स्टूडेंट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए स्टूडेंट 0.m सॉल्यूशन है। इसके इसने दो देखे स्टूडेंट, एक तो यहाँ पर इसने थ्योरेटिकल वैल्यू देखी, एक प्रैक्टिकल वैल्यू देखी। जब इसने डेल टी, और यहाँ पर एक तो डेल टी बी है जो मैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखी, एक इसने डेल टी एफ है, ये इन्होंने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये भी देखी, तो इसका मान आया 0.1। ठीक है गुरुजी, ये भी 0.1, ठीक है गुरुजी। अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, अब इन्होंने थ्योरेटिकल वैल्यू देखी, डेल टी बी क्वथनांक है जो आपके उन्नयन था उसकी, ये आपके थ्योरेटिकल देखी, तब इसका 0.1 m आया। और इसका डेल टी बी जब इसका इसने थ्योरेटिकल वैल्यू देखी तब भी इसका 0.1 आया। यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं थी स्टूडेंट, लेकिन इन्होंने दूसरी गलती क्या की, गलती तो बता नहीं सकती स्टूडेंट, अब की बार इन्होंने ये तो लागू हो रहा था यूरिया पे, ग्लूकोज पे, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया स्टूडेंट, बता रहा हूँ टू फैक्टर स्टूडेंट, यही अब नॉर्मल मोलर मास। अब इन्होंने दूसरी बार क्या किया, इन्होंने 0.m m सॉल्यूशन NaCl का ले लिया। NaCl स्टूडेंट आयन बनाता है, Na पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव आयन, या यहाँ पर ले सकते हैं, यहाँ पर एसिटिक एसिड भी ले लिया, इन्होंने एसिटिक एसिड भी लिया था स्टूडेंट। जब इन्होंने ये मान लिया स्टूडेंट, देखो, जब इन्होंने ये मान लिया तो यहाँ पर क्या हुआ, 0.
एम सॉल्यूशन है, तो इसका इन्होंने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखी ना, डेल टी बी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखी 0.1 आया, ठीक है। लेकिन इन्होंने जब इसको डेल टी एफ देखा तो भी 0.1 एम आया, सॉल्यूशन आया। लेकिन इन्होंने जब इसको ऑब्जर्व किया, ओबीएस ऑब्जर्व किया, तो ये स्ट्रेंथ 2 आ गई, 2 टाइम 0.1 आ गई, और ये आ गया डेल टी एफ 2 इंटू 0.1 आ गया। तो स्ट्रेंथ ये आया कैसे? पहले में तो 0.0.1 आ रही थी, अब यहाँ पर 0.2 आया है। स्ट्रेंथ ये आया कैसे? देखिए स्ट्रेंथ कैसे आया 0.2। ये स्ट्रेंथ अब नॉर्मल मोलर मास के कारण आया। इन्होंने बताया कि मोलर मास अब नॉर्मल है, वो कैसे हुआ है, इस कारण हुआ स्ट्रेंथ। इसे बोलते अब नॉर्मल मोलर मास, यानी वॉन टॉप फैक्टर वह फैक्टर होगा जिसमें क्या होगा, आपके जो कोई भी वैल्यू होगी स्ट्रेंथ वो क्या हो जाती है, जो वैल्यू होती है वो आपके जो वैल्यू होती है वो अलग आ जाती है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू से अलग आती है, उसे वॉन्ट ऑफ फैक्टर कहते हैं। आगे देखिए दोस्त, यहाँ पर स्टूडेंट अपने संगुणन और वियोजन की मात्रा बात कर रहे थे। मैंने बताया कि आपके जो मोलर होगा 0.1 मोलेलिटी का जो विलियन स्टूडेंट, उसमें आपके जो थ्योरेटिकल वैल्यू थी, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी वो अलग आई थी, लेकिन आप और आपके ऑब्जर्व्ड वैल्यू अलग आई थी। इस कारण से वांट ऑफ फैक्टर बना, और इसे अपन असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं स्टूडेंट। वांट ऑफ फैक्टर दिया गया, तो वांट ऑफ फैक्टर क्या है स्टूडेंट? वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर ये स्टूडेंट दुर्बल तथा प्रबल विद्युत अपघटन दोनों के लिए लागू होता है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट तथा नॉन इलेक्ट्रोलाइट तीनों के लिए लागू होता है स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर दिया गया, उन्होंने बताया कि आई बराबर क्या होगा, संगुणित या वियोजित, संगुणित या वियोजित होने के बाद कणों की संख्या, होने के बाद कणों की संख्या, कणों की संख्या अनुपात किसने दिया, कणों की संख्या अनुपात क्या हुआ स्टूडेंट, कणों की संख्या बटे यहाँ पर संगुणित या वियोजित होने से पहले कणों की संख्या, संगुणित या वियोजित होने से पहले कणों की संख्या, वियोजित होने से पहले कणों की संख्या, होने से पहले कणों की संख्या। स्टूडेंट देखिए पहले कणों की संख्या, अब ये बताऊंगा मैं संगुणित क्या है और वियोजित क्या है। स्टूडेंट देखना संगुणन क्या है, वियोजन क्या है, कितना डिफरेंस आता है स्टूडेंट, और कैसा माजरा है इसमें स्टूडेंट, संगुणित और वियोजित। यहाँ पर सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ स्टूडेंट आपके किसकी, वियोजन की और संगुणन की। इसके लिए आई की वैल्यू और बता देता हूँ स्टूडेंट, आई की वैल्यू और बता देता हूँ। किसकी वैल्यू बता दो सर? आई की वैल्यू और बता दो। पहले आई की वैल्यू क्या होगी संगुणन के लिए, और वियोजन के लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या होगी। कोई चीज संगुणित होती है तब कितना होता है, कोई चीज वियोजित होती है, एक में तो आई का मान 1 आता है, एक में ज्यादा आता है, और एक में क्या आता है, आई का मान 1 से कम आता है। एक में आई का मान क्या आता है स्टूडेंट, 1 से कम आता है संगुणन में और वियोजन में। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले वांट ऑफ फैक्टर है, वांट ऑफ फैक्टर है मॉडिफाइड, अब मॉडिफाइड भी बता देते हैं आपको, और फिर ये संगुणन की मात्रा और वियोजन की मात्रा। पहले कौन सा बताएं भाई, आई का मान वीक इलेक्ट्रोलाइट है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्या आया है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या आया है, आई का मान 1 से ज्यादा ही आएगा, इसमें कम आएगा। संगुणन के लिए क्या आता है स्टूडेंट, कम आता है, और डिसोसिएट में वियोजन में क्या आता है, आई का मान 1 से ज्यादा आता है। देखिए स्टूडेंट देखिए सबसे पहले ये पता चल गया, अब मैं आपको संगुणन बताऊंगा और वियोजन बताऊंगा। सबसे पहले मैं लिख देता हूं नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघटन, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई बराबर 1 रहता है।
आई बराबर 1 रहता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं या अपने आयन में ब्रेक नहीं होते हैं। जैसे आपके NH2 हो गया, यूरिया NH2C डबल बॉन्ड NH2 यूरिया हो गया, जैसे आपके ग्लूकोज हो गया C6H12O6, इनके लिए जिनके अणु टूटते नहीं है स्टूडेंट, इनके लिए होता है स्टूडेंट ये मान। यूरिया ग्लूकोज हो गया जो टूटता नहीं, कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार के हो सकते हैं स्टूडेंट। एक तो हो सकते हैं आपके वीक, और एक होते हैं आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट एक होते हैं आपके कौन से इलेक्ट्रोलाइट? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वे आयन 100% डिसोसिएट इनटू आवर आयन, डिसोसिएट 100% डिसोसिएट इनटू आयन। और ये क्या आते हैं? 100% डज नॉट डिसोसिएट, डज नॉट डिसोसिएट इनटू वाटर लिख देते हैं, इनटू वाटर, वाटर लिख देते हैं, वाटर लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके इस प्रकार से है, वाटर लिख देते हैं। अब यहाँ पर मैं मास की बात करता हूँ, ये डिसोसिएट, ये इस प्रकार से डिसोसिएट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट में कैसे बनता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आपके कैसे बनता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमेशा आई का मान एक से ज्यादा आता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोसिएट हो जाते हैं उनमें आई बराबर, आई से क्या आएगा? आई से मान ज्यादा आएगा, वॉन्ट ऑफ फैक्टर गुणांक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से हमेशा आपके पास क्या आता है? एक से ज्यादा आता है। इसमें कंडीशन लगेगी स्टूडेंट, बताऊंगा, ये वीक वाली। अब मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को लेके चलता हूँ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देखिए स्टूडेंट, क्या माजरा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, क्या मामला होगा, क्या माजरा होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मैं डिसोसिएशन को बता रहा हूँ इसमें। इलेक्ट्रोलाइट ये या तो डिसोसिएट हो सकते हैं, ये आपके या तो ये वियोजित हो सकते हैं या संगुणित हो सकते हैं, या तो सैगुणित, संगुणित हो सकते हैं या वियोजित हो सकते हैं स्टूडेंट, या तो ये संगुणित हो सकते हैं या वियोजित हो सकते हैं, टूट सकते हैं। जैसे मैं एक अभिक्रिया लूँ स्टूडेंट, आप देखते जाना स्टूडेंट, एक अभिक्रिया लूँ मैं, जैसे आपने सर कौन सी अभिक्रिया लो सर? ऐसे अभिक्रिया लो जो अच्छी अभिक्रिया हो सर। 2NH3 ले ले, Zn ले ले, जिंक वाली ले ले, कॉपर वाली ले ले, कौन सी ले स्टूडेंट? बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लें, NaCl वाली ले लें, बेरियम हो जाए, MgCl2 ले लेते हैं, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड है। मैग्नीशियम डाइक्लोराइड वियोजित हो रहा है स्टूडेंट, और आपके Mg+2 और 2Cl, Mg+2 और +2Cl बना रहा है। ये क्या है? ये क्या है स्टूडेंट? वियोजन। ये क्या है स्टूडेंट? वियोजन। ये क्या है स्टूडेंट? वियोजन। तो वियोजन के लिए क्या आता है? आई की मान आई बराबर एक से ज्यादा आता है स्टूडेंट, आई बराबर क्या आता है? एक से ज्यादा आता है वियोजन के लिए, डिसोसिएशन के लिए। वो कैसे आएगा स्टूडेंट? एक से ज्यादा आएगा मान, ये आएगा स्टूडेंट 1 से ज्यादा। देखिए वियोजन हो रहा था, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं उसके, या तो आप स्ट्राइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बोल सकते हो या उसको ले सकते हो स्टूडेंट। यहाँ पर कितना था सर? 1 मोल था, एक से सर 3 बन गए स्टूडेंट, देखो 3। तो आई बराबर क्या लेते हैं अपन? वियोजन या संगुणन के बाद के मोलों की संख्या, वियोजन या संगुणन के बाद के कणों की संख्या। सर वियोजन या संगुणन के बाद कितने मोल है सर? 2 + 3, ये 2 और 1 3 है सर। उसके बाद में वियोजन या संगुणन से पहले मोलों की संख्या 1, तो आई बराबर सर आ जाएगा 3/1 3। इसमें वॉन्ट ऑफ फैक्टर कितना हो गया? 3। आई का मान 1 से ज्यादा है स्टूडेंट। अब इसका डिसोसिएशन हो गया। अब संगुणन, संगुणन की बात कर रहे हैं, संगुणन की बात कर रहे हैं, इसे एसोसिएशन, एसोसिएशन की बात करें स्टूडेंट, क्या होगा इसमें? क्या होगा? उल्टे अभिक्रिया लिख दो स्टूडेंट, ये Mg Mg+2 + 2Cl नेगेटिव बना क्या रहा है सर? 2Cl नेगेटिव बना रहा है MgCl2, MgCl2 बना रहा है सर। अब बताओ मेरे को, वियोजन इसमें संगुणन या वियोजन से पहले मोलों की संख्या कितनी है? पहले मोलों की संख्या कितनी है भाई? सर वियोजन या संगुणन के बाद, ये संगुणन हुआ है बाद सर 1 है,
एक है, आई बराबर सर 1 है, और उससे पहले कितनी है सर 3, 1/3, आई बराबर 1/3। आई का मान क्या है सर, ये 1 से कम आया है, आई का मान 1 से कम आया है, इसलिए मैं लिख सकता हूँ संगुणन का जो मान होता है वो आई से कम होता है, और ये दर्शाता है आपके संगुणन को। क्या दर्शाता है? संगुणन को। ये दर्शाता है आपके, इसने क्या किया है, संगुणन किया है। CaCl2 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर संगुणन किया है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, मैंने बता दिया। अब यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आता है स्टूडेंट, पहले इसमें देखिए। अब मॉडिफाइड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोलाइट, मॉडिफाइड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बात करेंगे, और उससे बाद में अपन बात करेंगे बेंजोइक एसिड इन वाटर। बेंजोइक एसिड इन वाटर लेंगे या एसिटिक एसिड इन वाटर लेंगे, क्या माजरा रहता है स्टूडेंट वीक इलेक्ट्रोलाइट, वो बाद में आए स्टूडेंट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है स्टूडेंट, एक और बताओ। हाँ सर, एक अभिक्रिया और बताओ, हमें एक अभिक्रिया और सिखाओ। अभी बताते हैं दोस्त, एक अभिक्रिया और देखिए। यहाँ पर BaOH2, यहाँ पर CaCl2, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2, CaCl2, यहाँ पर Ca+2, Ca+2 + 2Cl नेगेटिव आयन, ऐसे तोड़ना आना चाहिए स्टूडेंट इसको। इसके लिए आई का मान बताओ। मोल डिसोसिएट हुए या एसोसिएट? सर डिसोसिएट, फॉर डिसोसिएशन, फॉर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन बात कर रहे हैं अपन। डिसोसिएशन के लिए लिखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जो डिसोसिएट हो जाए स्टूडेंट वो स्ट्रॉन्ग ही होते हैं। वीक में डिसोसिएट होते हैं लेकिन पूर्ण रूप से डिसोसिएट नहीं होते, ये 100% होते हैं। यहाँ पर सर आपके ये एक हो गया, ये 3, सर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, इसका 1 मोल है, तो 3/I बराबर सर 3 आ गया। एसोसिएशन, एसोसिएशन इसी अभिक्रिया को एसोसिएशन की बात करूं, एसोसिएशन में मैं अभिक्रिया लिख ही देता हूँ, वरना कहोगे सर मजा नहीं आया सर। मरे नालायका, मजे के लिए बैठे हो क्या तुम? मजा नहीं आया सर, अब कौन सा मजा दिलाएं तुम्हें। यहाँ पर सर आई बराबर आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, 1/3। ये फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। संगुणित या वियोजित होने से पहले, संगुणित या वियोजित होने के बाद कणों की संख्या, वियोजित होने के बाद और संगुणित या वियोजित होने से पहले कणों की संख्या, ये लगाया मैंने, संगुणित या वियोजित होने के पहले कणों की संख्या। ये है, ठीक है। अब इसके बाद अपन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर लिए स्टूडेंट। एक और बात बता देता हूं मैं, कई बार आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे देता है अगला, ZnOH4 की ट्वाइस, ठीक है, ZnOH4 की ट्वाइस, और यहाँ पर इसने K4 लगा दिया। अब स्टूडेंट इसका क्या करें? स्टूडेंट कुछ नहीं करना, इसको ऐसे पहले वाटर में गिरो, डिसोसिएट करो सर, 4K पॉजिटिव बन जाएंगे, प्लस इसको एक आयन माना जाएगा जिसपे कोई चार्ज नहीं है, ये एक आयन के बराबर होता है। ये 4K पॉजिटिव और एक ही है स्टूडेंट, 5 आयन है, ये 5 आयन है, ये एक ही आयन है पूरा, ये 5 आयन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसलिए मैं आई बराबर क्या लिखूंगा, 5/1, आई बराबर आ जाएगा 5, ठीक है, इसके लिए 5 आ जाएगा इस प्रकार से, 5 आ गया आई का मान। अब मैं बताऊंगा आपको डिसोसिएशन के लिए फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए क्या करें इलेक्ट्रोलाइट। स्टूडेंट दो वैल्यू बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप क्या करते हो, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन, डिसोसिएशन या एसोसिएशन स्टूडेंट,
डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाऊं, यानी वियोजन या संगुणन की जो मात्रा होती है, क्योंकि पूर्ण रूप से ब्रेक नहीं होते। अल्फा की वैल्यू क्या होगी, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ब्रैकेट में भिन्न में लेनी है, भिन्न में लेनी है। अल्फा की वैल्यू भिन्न में लेनी है। किसमें लेनी है सर, भिन्न में लेनी है। अल्फा का मान वीक इलेक्ट्रोलाइट में होगा। अल्फा अगर डिसोसिएट होता तो क्या होगा, डिसोसिएट, अल्फा डिसोसिएट हो। अल्फा अगर परसेंटेज में दिया गया हो तो सर आपको क्या क्या लेना है, अल्फा वाई 100 करना है, अल्फा वाई 100 करना है, क्योंकि अपने को फ्रैक्शन में लेना है। और किसी भी दिए गई अभिक्रिया के लिए अल्फा का मान हमेशा यूनिटी के इक्वल माना जाता है। किसी अभिक्रिया में जो अल्फा के मोल होते हैं वो ऑलवेज यूनिटी के इक्वल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ऑलवेज यूनिटी के, कैलकुलेटेड बाय कोलिगेट प्रॉपर्टी फॉर्मूला, ये यूनिटी के इक्वल होता है। अल्फा का देख लेते हैं स्टूडेंट, अल्फा का मान है ना, ये यूनिटी के इक्वल है माना जाता है। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट बता देते हैं स्टूडेंट, डिसोसिएट, एसोसिएट की बात कर रहे हैं, डिसोसिएट और एसोसिएट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑलवेज फ्रैक्शन है, पार्टिकल इन वन मोल अंडरगोइंग एसोसिएशन या डिसोसिएशन। अल्फा यह बताता है कि एक मोल में कितना, एनसीईआरटी बोलती है कितना पदार्थ संगुणित या वियोजित हुआ है, वियोजित हुआ है, संगुणित या वियोजित हुआ है। अब स्टूडेंट आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। वैसे स्टूडेंट इसका न्यूमेरिकल भी है, लेकिन अपने को फॉर्मूले से काम चल जाएगा। जब एसोसिएट होता है तो एक से कम आता है मान, दुर्बल विद्युत अपघटक। जब एसोसिएट होता है स्टूडेंट एक से कम आता है, अल्फा का मान 0 से कम और 1 से कम, 0 से ज्यादा और 1 से कम होता है अल्फा का मान। और आपकी डिसोसिएट होता है तब कैसे आता है, एसोसिएट हो तो क्या होगा और डिसोसिएट हो तो क्या होगा। अब ये याद रखना स्टूडेंट, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन करवाऊंगा तभी पता चलेगा। अगर एसोसिएट हो तो क्या होगा, आई इज इक्वल टू 1 माइनस 1/n फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर क्या हो, एसोसिएट मोल क्या हो, जुड़ जाए स्टूडेंट, जुड़ जाए तो आपके पास आई बराबर आता है, आई बराबर आता है 1 प्लस अल्फा भी लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं 1 प्लस यहाँ पर 1 1 माइनस 1/n और अल्फा, अल्फा डिसोसिएट कांस्टेंट अल्फा है, यहाँ पर एसोसिएट कांस्टेंट, एसोसिएट कांस्टेंट, एसोसिएट, यानी क्या हो रहा है, ये संगुणित हो रहा है, या डिग्री ऑफ एसोसिएशन बोल सकते हैं। यहाँ पर n बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएशन, यानी n बराबर क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएशन, 1 - n, और माइनस का कौन सा है, माइनस का 1 है, इसको ऐसे 1/n -1, 1/n -1। और यहाँ पर क्या स्टूडेंट, n बराबर वह कणों की संख्या जो नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएट, इस पे क्वेश्चन करवाऊंगा अभी पता चल जाएगा एसोसिएट क्या है सर। और ये है स्टूडेंट आपके आई बराबर फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट, अगर मोल क्या हो, डिसोसिएट हो रहे हो तब क्या लेगा स्टूडेंट, आई बराबर आप लेते हो 1 प्लस 1 -1 यहाँ पर बस ये
भागवड़ा हटाना है, n-1 लिखना है और यहाँ पर अल्फा लिखना है। बस इतना याद रख लेना, ये दो फॉर्मूले, आई बराबर 1 - n, अब -1 यहाँ पर बस n लिखना है, यानी इसमें वैल्यू आएगी वो छोटी आएगी स्टूडेंट, यहाँ पर बड़ी आएगी। ठीक है, साफ पता चल रहा है। और n बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएट, यानी जो टूट रहे हैं, डिसोसिएट। अब मैं यहाँ पर दोनों फॉर्मूले लगा के बताता हूँ। वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट, जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक एसिड होते हैं, सारे क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड, ऑल ऑर्गेनिक एसिड आर ऑल ऑर्गेनिक एसिड आर ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड, वीक एसिड। स्टूडेंट, अब मैं बहुत ही बढ़िया बात बताने वाला हूँ। जितने भी एसिड होते हैं, वीक एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक होने चाहिए। जैसे CH3COH, एसिटिक एसिड, वीक एसिड, CH3OH। जैसे बेंजोइक एसिड, C6H5COH, बेंजोइक एसिड, वीक एसिड। अब ऑर्गेनिक एसिड कैसे कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन पढ़ा होगा, हाइड्रोजन व कार्बन के कंपाउंड, यानी हाइड्रोजन व कार्बन दोनों उपस्थित हो। स्टूडेंट, ये अभी भी कंफ्यूज करता है बच्चों को। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या? जैसे आपकी CH2 है, CH3 है, हाइड्रोजन में कार्बन है सर, CH3COH है सर। अब आपके CO2 है सर, ये नहीं है क्योंकि इसमें कार्बन तो है, हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इसे अपन अकार्बनिक पदार्थ बोलेंगे, अकार्बनिक पदार्थ बोलेंगे, अकार्बनिक पदार्थ बोलेंगे। यूरिया है सर, नहीं होगा यूरिया, क्योंकि आपके सी डबल बॉन्ड अकार्बनिक पदार्थ है सर, नहीं हो सकता। कहाँ से हो जाएगा सर? इसमें कार्बन है, हाँ सर, सर कार्बन हाइड्रोजन है, यूरिया है सर, है सर, है, यूरिया है, कार्बनिक पदार्थ है सर, जिसमें आपके कार्बन हाइड्रोजन दोनों हो और बाकी कोई सा एटम हो लेकिन कार्बन हाइड्रोजन हो, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये, अब मैं आपको किस बात की तरफ ले जा रहा था, मैं आपसे बता रहा था कि उसने एक अभिक्रिया AB2 है स्टूडेंट, AB2 है स्टूडेंट, ये अभिक्रिया आपके AB2 है, ये 1A पॉजिटिव बनाएगी प्लस 2B नेगेटिव बनाएगी, यानी यहाँ पर 3 आयन बने हैं स्टूडेंट, और यहाँ पर 1 मोल था। इसके लिए मैं डिसोसिएशन और एसोसिएशन बोल सकता हूँ। इसके लिए आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग मान के करो, इलेक्ट्रोलाइट मान के करो, और इसे वीक मान के करो, और इसे वीक, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्टूडेंट, दोनों बात कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइट। एक बार तो आप इसे स्ट्रॉन्ग मानो, इसी अभिक्रिया को एक बार वीक मानो। स्ट्रॉन्ग मानेंगे तो आई बराबर सर डिसोसिएट 3 हुए हैं, और पहले कितने थे सर? होने के बाद, होने से पहले आई बराबर सर 3 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाइए माजरा, सर डिसोसिएशन की मात्रा ज्ञात करनी है, फॉर्मूला लगाइए। आई बराबर 1 - n था, या n-1 था, n-1, और यहाँ पर 1, और यहाँ पर अल्फा था सर। अल्फा का मान आपको पता है स्टूडेंट, अल्फा का मान, एन का मान पता है, अल्फा का जो भी दिया हुआ आप निकालोगे स्टूडेंट। आई बराबर क्या हो जाएगा सर? 1। एन का मान कितना? नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल, यहाँ पर अपन वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट की बात करें, डिसोसिएट, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट कितने हुए सर? 3 हुए हैं। 3 - 1 अल्फा, 3 में से 1 गया, 2, यहाँ से मल्टीप्लाई 2, 2 अल्फा, आई बराबर 2 अल्फा। आया समझ में दोस्त? यही अभिक्रिया, इसके लिए मैंने वीक भी बताया, यही अभिक्रिया, इसके लिए मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी बताया आप। रूल, बेंजोइक अम्ल की बात करें, या मैं बात कर लेता हूँ स्टूडेंट, डिसोसिएशन आई का मान कम आता है, डिसोसिएशन में आई का मान ज्यादा आता है और उसमें कम आता है। नॉर्मल मास, अब नॉर्मल मास और मोलर मास। अब यहाँ पर अब नॉर्मल मोलर मास, मोलर मास। अब बात सुनना स्टूडेंट, अब नॉर्मल मोलर मास क्या है? अब नॉर्मल मोलर मास ऐसा मोलर मास है जिसमें असामान्य मोलर द्रव्यमान आपके पास ऑब्जर्व होता है, और आपके पास क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल होता है। ऑब्जर्व होता है और आपके पास क्या होता है?
एक्सपेरिमेंटल होता है। अगर मान लीजिए आपका मोलर मास अलग कब आएगा, अगर कोई पार्टिकल डिसोसिएट करेगा मतलब वो उसका मास घटेगा, मास घटेगा स्टूडेंट, और आपके संगुणित होगा कोई पार्टिकल तो मास बढ़ेगा। तो मास क्या बढ़ेगा, मास आपके क्या होगा, बढ़ेगा। मोलर मास कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला, कैलकुलेटेड बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक तो नॉर्मल मोलर मास जो फॉर्मूला से होगा, एक कैलकुलेटिव प्रॉपर्टी से होगा। नॉर्मल मास क्या होता है स्टूडेंट, ये भी होता है आई, इसे बोलते हैं अपन नॉर्मल मोलर मास, जो आपके फॉर्मूले से कैलकुलेटेड किया जाता है। और ये अब नॉर्मल मोलर मास, अब नॉर्मल मोलर मास ये होता है। अब नॉर्मल मोलर मास ऐसा आणविक द्रव्यमान, ऐसा आणविक द्रव्यमान जो, ऐसा आणविक द्रव्यमान जो, ऐसा आणविक द्रव्यमान जो अणुसंख्या गुणधर्म द्वारा, अणुसंख्यक गुणधर्म के आधार पर, गुणधर्म के आधार पर ज्ञात किया जाता है। क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। और ये क्या होता है, जो आपको दिया हुआ होता है, जैसे आपके अब नॉर्मल मोलर मास, टोटल मास इन नंबर ऑफ एटम, जैसे H2O है, H2O का आप पता क्या होता है स्टूडेंट, आपको सर टोटल मास नंबर ऑफ एटम प्लस टोटल मास नंबर ऑफ एटम, ये होता है 18 ग्राम मोल इनवर्स। ये है आपके नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास। और इससे अलग आ जाए स्टूडेंट, अगर इससे अलग आ जाए, मास में डिफरेंस आ जाए, उसे एबनॉर्मल मोलर मास बोल देंगे। जैसे आपके यहाँ पर बेंजोइक एसिड है, और आपके बेंजोइक एसिड है और यहाँ पर एसिटिक एसिड दे रखा है। एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है। एग्जाम्पल है CH3COH, एसिटिक एसिड दे रखा है। मैं इसमें बता रहा हूँ स्टूडेंट, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड यह एक दुर्बल विद्युत अपघटन है, दुर्बल विद्युत अपघटन, दुर्बल विद्युत अपघटन है स्टूडेंट, पहली बात तो। दूसरी बात, एक तो ये वाटर में होता है स्टूडेंट, एक ये बेंजीन में होता है। एक वाटर में होता है स्टूडेंट, वाटर में इसका संगुणन होता है, और बेंजीन में इसका क्या होता है स्टूडेंट, बेंजीन में इसका क्या होता है, डिसोसिएशन होता है। ठीक है, CH3COH इन बेंजीन, बेंजीन में डाल देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, बेंजीन में डाल देंगे तो डिसोसिएशन, डिसोसिएशन हो जाएगा स्टूडेंट। डिसोसिएशन का मतलब पार्टिकल भाग जाएंगे, तो इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मोलर मास डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वो डिक्रीज हो जाएगा जिसके कारण ये क्या होगा स्टूडेंट, क्योंकि बेंजीन क्या है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा और ये डिसोसिएट करेगा, और ये आयन आ जाएगी CH3COH, COH नेगेटिव प्लस, आयन डिसोसिएट होंगे, आयन डिसोसिएट होंगे, मोलर मास डिक्रीज होगा स्टूडेंट। और इसका क्या आता है स्टूडेंट, 60.5 और 60.6। ठीक है, यहाँ पर एसिटिक एसिड का है, मोलर द्रव्यमान आता है 16, इसका 16 पॉइंट मान लीजिए, और इसका 16 पॉइंट एसोसिएट या डिसोसिएट हुए हैं, डिसोसिएट हुए हैं तो मॉलिक्यूल फैल जाएंगे। 5 ग्राम मोल इनवर्स आया मान लीजिए इसका, इसका 16.5 ग्राम मोल इनवर्स आता है मोलर मास, क्योंकि ये बेंजीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता इसका डिसोसिएट करने पर, सीधे बता रहा हूँ। और जब इसे आपके एसिटिक एसिड दिया गया ना, जब इसे एसिटिक एसिड इन H2O, जब इसे पानी में डाला जाता है तो ये क्या कर देता है, यह H2O के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। ठीक है दोस्त, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो दोस्त क्या होगा, H2O के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से ये क्या करेगा, संगुणन करेगा। क्या करेगा स्टूडेंट, संगुणन करेगा।
संगुणन करेगा भाई, ये संगुणन करेगा, ये संगुणन करेगा, ये संगुणन करेगा, क्या करेगा दोस्त, संगुणन करेगा। और संगुणन देखिए दोस्त कैसे होगा इसका, संगुणन, संगुणन यानी जुड़ जाएगा। और जुड़ना क्या होता है स्टूडेंट, ये इस प्रकार से एसिटिक एसिड की दो मोल बनाता है तथा द्विलक का निर्माण करता है, द्विलक का निर्माण करता है तथा इसका मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान सामान्य द्रव्यमान से कुछ ज्यादा आता है, सामान्य द्रव्यमान से कुछ ज्यादा आता है, क्या आता है, ज्यादा आता है, ज्यादा आता है, ज्यादा आता है स्टूडेंट, कुछ ज्यादा आता है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ ज्यादा कैसे आएगा स्टूडेंट, इसका कुछ ज्यादा कैसे आएगा, ऐसे आएगा स्टूडेंट, इसका 60.06 ग्राम मोल इनवर्स आता है इसका मोलर द्रव्यमान, ये मोलर द्रव्यमान है। अब मैं इसकी हाइड्रोजन प्रॉपर्टी फॉर इलेक्ट्रोलाइट, प्रॉपर्टी फॉर इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के लिए इसकी प्रॉपर्टी आई, क्या आई, इलेक्ट्रोलाइट के लिए मॉडिफाइड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस प्रकार से आई, इन्होंने क्या किया स्टूडेंट, इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया। अपन लिख रहे थे स्टूडेंट डेल पी अपॉन पी नोट लिख रहे थे ना, अपॉन x2 लिख रहे थे, आर एल वी पी रिलेटिव वेपरिंग प्रेशर, इन्होंने इसको वॉन टॉप फैक्टर से कैसे मिलाया, उन्होंने बताया आप डेल पी पी नोट को आप लिख सकते हो IX2, ठीक है सर। दूसरी बात इन्होंने की, डेल टी बी को सर आप ऐसे लिख सकते हो, डेल टी बी लिख सकते हो आप के बी इंटू आई इंटू एम, ठीक है सर। 3 नंबर इन्होंने बताया कि आप डेल टी बी को ऐसे लिख सकते हो, आप डेल टी एफ को ऐसे लिख सकते हो के एफ इंटू आई इंटू एम, मोलेलिटी। और इन्होंने 4 नंबर बताया दोस्त, क्या बताया रे, 4 नंबर ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बराबर आई सी आर टी दिया। ये सभी प्रॉपर्टी बता दी और इन सभी प्रॉपर्टी को ऐसे बता दिया कि इनका मान सभी के साथ आएगा, यहाँ पर IX2 आएगा। ओके गाइस, ये है यहाँ पर मॉडिफाइड कर दिया है तो वांट ऑफ फैक्टर से ही यहाँ पर चैप्टर ये स्टूडेंट फिनिश होता है दोस्त। और इसके बाद में अपन बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल की, तो अपन सारे न्यूमेरिकल लाएंगे। ओके गाइस बाय, बताइए आपको कैसा लगा, अब बने रहिए वीडियो।